लास्ट क्लास डेमो क्लास थी, आज हम वो सेकंड क्लास बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम बहुत सारी। आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस के क्वेश्चन और कंपटीशन में वे किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर सेकंड, क्लास 2। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या करा था कि आपको बताया था कितने एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट में कौन कौन धातु है, कौन अधातु है और किस तरीके से वे धातु और अधातु, उपधातु और किस तरीके से उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि आपका S, P, D और F में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। P उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। D उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। अब आप इनको 118 तत्वों को, मैंने बताया था कि 7 कक्षाएं होती है आपकी, इन 7 कक्षाओं में आप इन्हें बराबर बराबर किस तरीके से आप इनको बांटते हो। ठीक है, जिसका नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमने बात करी थी कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हमारी 7 कक्षाएं हैं, 7 कक्षाओं में किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन बांटे जाते हैं। ठीक है, 7 कक्षाओं में आपकी 4 विशेष कक्षाएं होती है। अब विशेष कक्षाओं में जाने से पहले हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन में एलिमेंट जो आते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। देखो, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि आपसे कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस। ठीक है, और ये सोच आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा कुछ नहीं है, अपने माइंड पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये क्लास आज क्लियर करेंगे। देखो, आपकी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में कितने, 2 तक, सेकंड में 8, फिर थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवेंथ में 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे, इनका जो क्रम बताया था मैंने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 5p6, 6s2, 5d10, 4f14, 6p6, 7s2, 6d10, 5f14 और 7p6। आ जाइए। अब आप यहाँ पे चेक करना बहुत डीपली तरीके से। आपको मैंने देखो यहाँ पे चेक करना है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट क्लास 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ। अब सेकंड में जाओ, सेकंड में कितने हैं, 8। यहाँ पे देखो 8 क्लियर है,
जाऊंगा 8। फिर थर्ड में जाओ, थर्ड में कितने हैं 8, क्लियर है। फिर फोर्थ में जाओ, ये देखो 8। फिफ्थ में जाओ, कितने 18। सिक्स में जाओ 32। फोर्थ में कितने थे 18। सेवन में जाओ कितने 30। क्लियर हो गया। आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ लेगा कुछ भी, मतलब 4f में कितने, 5f में कितने और 6f में, मतलब इनके क्रम के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आप ये बताइए कि 4s2 के बाद में क्या आता है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन 4s2 के बाद में क्या आता है 3D। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। ये जो आपके सामने जो ये मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि इसका इतना मैटर है कि चाहे आप इस पे मतलब 10 दिन 20 दिन 30 दिन, इतना मैटर है इसका, इतना बढ़िया मैटर है कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे। पर अभी हम क्या है कि अभी हमें कंपटीशन अपना क्लियर करना है। ठीक है, और वही बातें हम करेंगे जो आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना मैटर 10 दिन का है, 20 दिन का है, या 1 महीने का है, 1 साल का है। ठीक है, वो मैटर आपको बात करता है अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो। ठीक है, अगर आपको किसी को साइंटिस्ट बनना है या आपको भाई पीरियोडिक टेबल में कुछ सुधार करना है या कुछ भी उस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप बात करेंगे इसके मैटर की, और ये सारा आप बहुत डीपली लेके जाओगे। ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे, सारे जितने भी तत्व हैं तत्वों के बारे में नीचे से आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बारे में सारी ये चीजें क्लियर करके तब आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, आपका मैटर क्या है कि आपको सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना है, और वो क्वेश्चन ठीक है ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम सीधा डायरेक्ट बताएंगे कि 4s2 के बाद में 3D10 आता है। ठीक है, फिर हम दूसरी क्लास देखेंगे कि 6s2 के बाद में क्या आता है 5D10। ठीक है, यहीं पे देखो 7s2 के बाद में क्या आता है 6D10। और ये मैटर क्या है, ये 4 के बाद में 3 क्यों आ रहा है, 6 के बाद में 5 क्यों आ रहा है, और 7 के बाद में 6 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूं कि आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो परमाणु का संरचना होती है, उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि उसका एक सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर का मतलब इसे बोलते हैं आप नाभिक। इसको जो नाम देते हो वो देते हो आप नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियर। तो आप ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, मतलब जो आपका किसी भी परमाणु का नाभिक होता है वो प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जो प्रोटॉन के कारण है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है आपका उदासीन, मतलब न्यूट्रॉन होता है 0, तो जो इसका सेंटर है वो पूरा का पूरा प्रोटॉन की वजह से पूरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो आपके अलग अलग कक्षाओं में, और वो भी कौन सी, वृत्तीय कक्षाओं में, मतलब चक्कर लगाता रहता है। सेम रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जिस तरीके से हमारा सूर्य होता है, ठीक है, और उसके ग्रह होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वे जिस तरीके से सूर्य के चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, आपने देखा होगा इसी तरीके से वे घूमते रहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पृथ्वी, ये बुध, यहाँ मंगल, यहाँ पृथ्वी, यहाँ बृहस्पति, यहाँ शनि, इस तरीके से। ठीक है, मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हाँ इसकी बात तो ये आता है, ध्यान से थे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात इलेक्ट्रॉन की है, तो जिस तरीके से हमारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, और वो भी बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए। ठीक है, मतलब अगर किसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी
एनर्जी वेस्ट किए चक्कर लगाता रहता है। किसी तरीके से अगर इसकी एनर्जी वेस्ट होती है तो ये तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और वो जो गिर जाता है वो एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो एटम है, मतलब जो आपका परमाणु है, वो क्या होता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा कण है, वो अपनी ऊर्जा का ह्रास किए बिना ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता रहता है, ठीक है। और वो भी फ्रीडम, मतलब आजादी के साथ, किसी के साथ भी आसानी से वो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब आप यहाँ पे देखो कि आप बात कर रहे हो 4s की, तो भाई पहली कक्षा ये होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी और ये चौथी होगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये S, ये P और ये D और ये R, इस तरीके से जब आपके सब सेल आएंगे तो आप यहाँ पे देखो 4s, भाई 4s तो इसके बाद में आएगा, ठीक है। और D आएगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी रेडियस है, जो इसकी त्रिज्या है, मतलब नाभिक से D के जो बीच की जो त्रिज्या है, ठीक है, आप उसे चेक करोगे कि भाई ये ज्यादा है, ठीक है, भाई S तो पास में हो गया, D दूर हो गया, ठीक है। पर आप यहाँ वर्ड देखो, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ क्या है 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 4s पहले आएगा और D कब आएगा, बाद में आएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से ये आपका डाउट क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है। क्यों? इसीलिए 4s के बाद में क्या आता है, D आता है, और वो भी क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या होती है, 4s से अधिक होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका कंपटीशन में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक एलिमेंट में किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों को रखते हो और किस तरीके से आपसे वो पूछा जाता है कि हाँ ये धातुई क्यों हुआ और ये अधातुई क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो इस बार एनटीपीसी का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। अभी तो 7 फेस रह रहा है, उसके बाद देखो एग्जाम तो होगा, कभी भी हो, और आप ये सोच रहे हो कि चलो भाई आज हमने बस्ता रख दिया और जब एग्जाम की डेट आएगी तभी हम वो बस्ता उठाएंगे और फिर ये क्वेश्चन आप तुरंत कर पाओगे। आप बहुत गलत फहमी है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बात कर रहा हूँ कि एक बंदा रोज सुबह, चलो आजकल भारत की मॉर्निंग किस टाइम होती है, आप पूरी क्लास में से मैं ये कह रहा हूँ कि 90% जो बच्चे हैं 8 से 9 के बीच उठ रहे हैं, ठीक है। 8 से 9 के बीच उठ रहे हैं, उनकी जो मॉर्निंग हो रही है, मतलब जो उनका मुंह धुरा है, वो कब धुरा, वो 10 बजे जाकर मुंह धुरा जी, 11 बजे लौटने अपना ब्रेकफास्ट कर रहे, ठीक। 12 बजे वो सोचेंगे कि आप देखते हैं यार बाहर निकल के कुछ हो रहा है, कि बाहर निकलते ही वो सूरज है, वो सूरज उन्हें उनकी औकात दिखा देता है तुरंत, बेटे जहां से आया वहीं चला जा। कैसे? क्योंकि वो अपने उस टाइम पे आग बबूला हो रहा है, 12 बज रहे। अब वो मतलब ये ना सोचे कि वो तुम पे गुस्सा हो रहा है, भाई उसका टाइम देखो, और तुम क्या सोचोगे, और आज बहुत लेट होगा, बस कल से थोड़ा सा और सवेरा उठो, ठीक है। एक बंदा तो रोज अपना टाइम बांध रखा, उसने तो 2 घंटे पढ़ दे, ठीक है, वो तो भैया 6 से 8 पढ़ेगा, ठीक है। बाकी वो पूरे दिन कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं, वो तो भाई 6 से 8 पढ़ रहा। आप क्या कर रहे हो, एक दिन 6 बजे उठ जाओगे, अलार्म लगाना, बापू की सुन ली, पापा की सुन ली, उसकी सुन ली, फलाने की सुन ली, ठीक है, सबकी सुन ली, 6 बजे उठ गया, भाई पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, नु फिरेगा, 4 घंटे पढ़ रखे भाई आज तो, आज नहीं, किसी से नहीं बोलने का, 4 घंटे पढ़ रखा, ठीक। फिर क्या करेगा अगले दिन, मतलब उसी दिन रात को, जब रात होगी, वो 4 घंटे पढ़ने वाले दिन की बात बता रहा मैं, जब वो उसी दिन उसी की रात होगी
तो उसका जो सोने का समय होगा, अगर वो 11 बजे रहा है, वो जिस दिन 6 बजे उठा था उस दिन 11 बजे सोया होगा, पक्की बात है, क्योंकि नींद के लिए 7 घंटे 6 घंटे भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 11 बजे सोया होगा, वो उस दिन 11 बजे नहीं सोएगा, क्योंकि उन्होंने तो आज 4 घंटे पढ़ रखा, वो आज सोएगा 1 बजे। ठीक है, वो आज 1 बजे सोएगा और कल फिर जब 1 बजे सोएगा तो वो कल फिर किस टाइम उठेगा? कल फिर 8 बजे उठेगा, फिर 9 बजे तक फ्रेश होगा, फिर 10 बजे उसका मुंह धुएगा। होगी पढ़ाई? होगी क्या? बस आर्यो यो नहीं रुक रहा, इतना तो अपना सगा बांध रखा कि 2 घंटे पढ़ना तो पढ़ना। हम भी करेंगे ऐसे भाई 6 बजे उठ गया, रोज पढ़ रहा। आप यहाँ एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 20 घंटे पढ़ लिए। इस तरीके से पढ़ाई देखो, जिस तरीके से आपके नंबर चमक रहे हैं ना, इसी तरीके से वहां चमकेंगे। यो लौटना कंटिन्यू पढ़ रहा है भाई, तो तुम बताओ, जब रोज आप एक जगह पत्थर पर थोड़ी मारो जाओगे, मारो जाओगे, मारो जाओगे, तो भाई इसका तो फूट देगा पत्थर। ठीक है, अब तुम रह जाओगे बस जी गुरुजी अब का तो नहीं करना, आपका तो नहीं करना, भाई तू ही रह जाओगे, कुछ नहीं होने का। मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि आपके अगर आप कोई भी मुकाम या कोई भी टारगेट आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। ठीक है, पहले मेरा एक बहुत सारे थे कि इनाम वही पाता है जो करके दिखाता है। ठीक है भैया, अगर आपको इनाम लेना तो पहले कुछ करके दिखाओ। पहले कहते थे कि वो जिसको कुछ पाना है उसको कुछ खोना पड़ता है। मैं भाई खोना नहीं, यहाँ तो करो। ठीक है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ करो, खोने को तो कुछ है नहीं, तारे में कुछ है? कुछ नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आप पहले मेरी फर्स्ट क्लास वाली, ठीक है। दूसरी, मैं जो आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि सारी चीजें थोड़ा सा फोकस करके आप एग्जाम पास कर जाओ, हमें कुछ नहीं चाह रहा। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना नाम है। क्यों? जो है हमारा नाम, घर को नजर रखता है, तुम यहाँ डूबो रहे। भाई तुम 10 बच्चे हो, 10 बच्चों में से तुमने 5 का सिलेक्शन हो रहा, हमारा कुछ फायदा हो रहा है भाई। 8-10 का तो कम से कम सिलेक्शन होना चाहिए। कितनों का? 21 का सिलेक्शन हो रहा भाई, 21 ज्यादा है। मैं मान रहा हूँ 100 बच्चों का तुम्हारे बैच में से 21 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा, बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत खुश हो रहा होगा, तेरा तो चाचा का लड़का था ना वो। सही, बिल्कुल ठीक। तेरा सिलेक्शन नहीं होना क्या? जब तेरा ब्याह हो जाएगा वो तो आकर अपने बाल को गाड़ी में ले गए, और तू जा रहा उसका गडोरने में बैठ के, ऐसा चलेगा? करेंगे जब तैयार तक। मैं कह रहा वो रेंज रोवर लेकर आ रहा, तो तू भाई फरारी में आ। ठीक, यहाँ आ जा, पैसा बहुत है इंडिया के पास। चलो, मैं कह रहा हूं कि पहला आप ये फोकस करो कि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप जितने भी इनके परमाणु क्रमांक जो नंबर हैं वो ही इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी भी तत्व को अगर आप बांट रहे तो उसके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग ही बांटोगे। मतलब जितने उसमें, चलो मैं यही को बता रहा हूं कि ये जेड है, जेड आप लिखते हो परमाणु क्रमांक। क्रमांक का मतलब होता है भैया संख्या। ठीक है, मतलब जितनी परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही आपके प्रोटॉन होंगे। समझ रहे हो? मतलब जितने भी परमाणु क्रमांक जितनी भी संख्या होगी उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही होंगे प्रोटॉन। ठीक है, अगर एक छोटा सा फॉर्मूला है, Z बराबर P प्लस के N, सॉरी A बराबर Z प्लस के N। ठीक है, अगर किसी भी तत्व का आपको परमाणु भार ज्ञात करना है, ये परमाणु भार है, ये परमाणुओं की संख्या है, ये न्यूट्रॉन आप जानते ही हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी एटॉमिक में किसी की भी संख्या निकाल सकते हो, चाहे वो भार निकालो चाहे वो जेड निकालो, मतलब 2 के नंबर आपको दिए हुए होने चाहिए। ठीक है,
इसकी क्लास आगे चलेंगे, क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर भी, पर मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूँ। तो इसका नंबर कितना है भाई? 1। ओके, दूसरे पे आता है आपका He 2 1s2 कंप्लीट होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जिसके कोष पूर्ण होते हैं वे कौन से तत्व कहलाते हैं। बहुत और क्वेश्चन आता है और आपको पता है सब कुछ। मैं ये क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ, आपसे आंसर पूछ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन खुद बताना है कि जिसके कोष पूर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए। आपने वर्ड सुना होगा शून्य वर्ग, अभी भी कर लो गो। अक्रिय तत्व, हाँ जान गए ना? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अक्रिय तत्व मतलब वे अमीर आदमी यही है जिन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो आपकी जो टेबल बनी, पीरियोडिक टेबल बनी जो, ठीक है, उसमें इन तत्वों को शून्य वर्ग में रखा। मतलब आपकी 7 कक्षाएं होती है, 8वीं और 9वीं जो कक्षाएं हैं, मतलब 8वें वर्ग को हमने शून्य वर्ग का नाम दिया। इसमें से जो और तत्व आए हैं, ठीक है, आते हैं। अगला और टॉपिक है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व थे उन्हें भी इन्हीं के साथ कुछ अलग श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो वो टॉपिक थोड़ा अलग है, उससे आगे बताएंगे। तो जो शून्य वर्ग के तत्व हैं इन्हें 7 से आगे कक्षाओं में शून्य वर्ग के तत्वों में रखा गया है। वो कौन से तत्व हैं? जिनके सारे कोष पूर्ण होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन, शून्य वर्ग के तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, आपका आंसर जिनके कोष सभी पूर्ण होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका थ्योरेटिकल में नहीं आएगा। आएगा क्या? हीलियम कैसा तत्व है? ये क्या है? हीलियम, और आपको बताना है कैसा तत्व है। वो क्या है? शून्य वर्ग का तत्व और अक्रिय तत्व। हो गया आंसर। मतलब आगे भी जितने भी एलिमेंट, जितनी भी कक्षाएं आपकी कंप्लीट होंगी, वे वाले तत्व आपके क्या कहलाएंगे? शून्य वर्ग के और अक्रिय तत्व कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप कंप्लीट करते चले जाएंगे। आपका क्या आता है? तीसरे में लिथियम, पहली कक्षा कंप्लीट होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2s2, फोर्थ में आपका क्या आ जाएगा? B 2 × 2 1s2 2s2, यहाँ 2s1 आएगा, यहाँ 2s2। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे परमाणु क्रमांक इनके बढ़ते चले जाएंगे, उसी तरीके से आप इनमें इलेक्ट्रॉन बांटते चले जाओगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि धातु अधातु कौन से क्रम के होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट वाले, जो आपके लास्ट वाले, जैसे आपने, मैं कर रहा हूँ सोडियम का Na11 होता है 2 8 1, लास्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने ये मेथड भी आपको उस दिन बताया था, 4 इधर 4 इधर। ठीक है, तो लास्ट में कितना है? 1, तो 1 पे 1 पॉजिटिव, तो सोडियम कैसा हो गया भाई? सोडियम आपका धातु तत्व हो गया। ठीक है, अब जिसमें 5 से आगे आएंगे वो इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। 3, तो जैसे हम बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस कितने पे आता है भाई? 15 पे आता है। 2 8 5, तो लास्ट में कितने? 5। इसे 8 पे जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 3, तो P पे कितने नेगेटिव आ जाएंगे? 3 नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये आपका कौन सा तत्व कहलाएगा? अधातु तत्व कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनमें डिफरेंस निकाल लेंगे। और वो आपसे पूछता है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, और एनटीपीसी में तो लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले हैं। लॉक कर लो, कह रहा हूँ 7 से 8 ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, देखो जब आप 12th में होंगे तब भी आपको पता होगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, आज आप हो तब भी इसे हल्के में मत लो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और ये क्वेश्चन आप नहीं चूकने। मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, बस थोड़ी सी आपको क्या करना है, अपना उठने पे बैठने पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, सूरज से नजरें मिलाओ,
जब वो उसके साथ उठो उसके साथ सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समय पर ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, पर आप जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु वगैरह धातु इस तरीके सारे तत्व आप कंप्लीट कर लीजिए। अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दृष्टि एकेडमी, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे खूब लाइक और खूब शेयर करेंगे। टॉपिक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपका पेपर जैसे ही डेट क्लियर होती है, हम स्पीड आपकी अभी 20 की है, 30 की है, 40 की है, तो स्पीड आपके अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़ाएंगे। पर आपको क्या है, हमारा साथ देना है और पढ़ना है। टाइम से खाओ, टाइम से उठो, घर को कहना मानो, ठीक है। ओके।